हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं मूवीज को एक्सप्लेन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ट्रेन टू बुसान। बिना किसी देरी के मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक फार्मर एक बायोटेक कंपनी से गुजर रहा होता है। उसको वहाँ के कर्मचारी रोक करके सैनिटाइज करते हैं। वो कर्मचारी से पूछता है, तुम्हारी कंपनी ऐसी कौन सी गैस बना रही है जिसकी महक से मेरे सुअर मारे जा रहे हैं। वो आदमी उससे कहता है कि नॉर्मल सा लीकेज हुआ था, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो गुस्सा करके वहां से चला जाता है। उसकी गाड़ी डिसबैलेंस होती है और वो एक हिरण को कुचल देता है। वो गाड़ी से बाहर निकल के देखता है तो हिरण की मौत हो गई होती है और वो वहां से आगे निकल जाता है। हिरण बड़े क्रीपी तरीके से खड़ा होता है और उसकी आंखें अब सफेद हो चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर सिक्वू, जो कि एक कंपनी में फंड मैनेजर है, वो पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो अपने घर जाता है जहाँ उसकी बेटी सुहान रहती है। सिक्वू एक डाइवोर्स्ड हस्बैंड है, जिस वजह से उसको अपनी बेटी की कस्टडी चाहिए होती है, लेकिन उसकी बेटी को उसकी मदर अच्छी लगती है। सिक्वू अपनी बेटी को गिफ्ट देता है क्योंकि अगले दिन उसका बर्थडे होता है। वो अपनी बेटी से कहता है, तुम्हें और क्या चाहिए। उसकी बेटी कहती है, मुझे अपनी मदर के पास जाना है, तो प्लीज़ अगर आपसे हो सके तो कल आप मुझे मेरी माँ के पास भेज दें। सिक्वू बाहर बैठता है जहाँ उसकी माँ करके उससे कहती है कि बेटा, कभी कभी चीज़ों को प्यार करने के लिए उनके मन की उन्हें करने देनी चाहिए और तुम्हारी बेटी के लिए यही सही रहेगा कि वो अपनी मदर के बीच में रहे। सिक्कू की बात रियलाइज होती है कि वो अपनी बेटी को टाइम नहीं दे पा रहा है अपने बिजी शेड्यूल की वजह से। वो अपनी बेटी को अगले दिन ले जाता है स्टेशन पे, जहाँ से वो उसको छोड़ने जाता है बुसान की ओर। इस बीच उस ट्रेन में एक लड़की भी चढ़ के आती है जिसके पैर में किसी ने काटा होता है। वो लड़की वहीं पे बेहोश हो जाती है। उसको देखने एक कर्मचारी आती है। वो हेडक्वार्टर में बात करके बताती है कि ये लड़की बेहोश हो चुकी है और शायद इसकी मौत भी हो चुकी है। तभी वो लड़की एक क्रीपी तरीके से खड़े होकर के उस लड़की के ऊपर अटैक कर देती है। वहाँ स्टाफ का दूसरा मेंबर जा रहा होता है जो कि देखता है कि हमारी साथी को किसी ने काट लिया है और वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। अब वो दोनों ज़ॉम्बी बन के पूरे ट्रेन के डब्बों पे चारों तरफ काटना पीटना शुरू कर देते हैं और एक एक करके सब लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। वो कर्मचारी भागता है और लोगों से कहता है, जो अपनी जान बचा सकता है प्लीज यहाँ से भागो। सिक्वू अपनी बेटी को ढूंढते हुए निकल जाता है क्योंकि उसकी बेटी ट्रेन में कहीं निकल गई होती है। तभी वो देखता है कि उसकी बेटी लगभग ज़ॉम्बीज के पास ही पहुंच चुकी है। वो अपनी बेटी को लेकर के भागता है जहाँ पे सांगवा अपनी वाइफ के साथ भी खड़ा होता है जो कि प्रेग्नेंट होती है। वो उसको लेकर के वहाँ से निकलता है। तभी सिक्वू दरवाजे के पार जाकर के दरवाज़ा बंद कर देता है। सांगवा कहता है प्लीज़ गेट को खोलो, लेकिन वो गेट नहीं खोलता है। जिसके बाद उसकी बेटी के कहने की वजह से वो गेट खोल देता है और सांगवा और उसकी वाइफ बच जाते हैं। सांगवा उसके बाद सिक्वू के ऊपर गुस्साता है और उससे कहता है कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से मैं मर सकता था। जिसके बाद सिक्वू उससे कहता है, तुम पहले आ जाते और तुम भी दरवाज़ा बंद कर देते, क्योंकि ये ही लाइफ है और अगर हम बचेंगे तो हमें दूसरों को मारना ही होगा। इसके बाद सांगवा और सिक्वू की बहस भी हो जाती है। अब ट्रेन के हर कंपार्टमेंट में लगभग ज़ॉम्बीज हैं, बस आगे की तरफ ज़ॉम्बीज नहीं है। जिसके बाद ये डिसाइड होता है कि अगले स्टेशन में ट्रेन रुकेगी और वहाँ से सब लोग पहुँच जाएंगे सेफ एरिया की ओर। सिक्वू अपने दोस्त को फ़ोन करके कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ से सेफ निकाल सकते हो, क्योंकि उसको ये इंटेल मिल गई होती है कि यहाँ से बचने के बाद उन लोगों को क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा, जहाँ पे वो कम से कम 10 से 15 दिन रहेंगे। और सिक्वू ये जानता था कि अगर वो क्वारंटीन सेंटर में गया तो अपना बिजनेस अपना काम धंधा नहीं देख पाएगा। उसका साथी उससे कहता है, तुम स्टेशन के बाहर न निकल के ईस्ट के गेट से निकल आना, वहाँ पे हमारा एक आदमी खड़ा होगा, उसके साथ तुम वहाँ से निकल जाना। वहीं ट्रेन में एक पागल बैठा हुआ था जो कि ये सब बातें सुन लेता है। ट्रेन स्टेशन पर रुकती है। सब लोग वहाँ से उतर के बाहर की ओर जाते हैं। सिक्वू ईस्ट के गेट की तरफ घुस जाता है। उसके पीछे पीछे वो पागल भी आ जाता है और कहता है, मैंने सब सुन लिया है, मुझे क्वारंटीन सेंटर में नहीं जाना है, मैं चाहूँगा कि प्लीज़ तुम्हें बचा लो, उसके बाद मुझे उतार देना। वो उसके साथ आगे जाता है जहाँ से एक आदमी आ रहा होता है। वो पागल भागते उससे कहता है, हाँ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वहीं दूसरी ओर सांगवा अपनी बीवी के साथ उतर रहा होता है बाहर स्टेशन के, जहाँ पे वो देखता है आर्मी के जो लोग वहाँ पे तैनात किए गए थे वो सब ज़ॉम्बीज बन चुके हैं और वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं और एक एक करके सबको काटने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर सिक्वू के पास जो आदमी आ रहा होता है वो भी एक ज़ॉम्बी होता है और वहाँ से भी ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। सिक्वू अपनी बेटी की तरफ भागता है। वहीं दूसरी ओर सांगवा भी भागता है स्टेशन से पटरी की तरफ, जहाँ पे उसकी बेटी के ऊपर ज़ॉम्बीज अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन सांगवा उसको आकर के बचा लेता है और उसकी बेटी को लेकर के दरवाजे के पार चला जाता है। सिक्वू ज़ॉम्बीज से बचते बचाते पहुंचता है पटरी के बाहर और वो स्टेशन का गेट बंद कर देता है। सिक्वू और सांगवा दरवाज़ा रोक के रखते हैं। वहीं दूसरी ओर उनकी बीवी और बेटी वहाँ से भाग जाते हैं और वो ट्रेन में जाकर के चढ़ जाते हैं। पर प्रॉब्लम ये होती है कि जिस डब्बे में वो लोग चढ़े होते हैं उसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। अब उनसे बचने के लिए वो लोग टॉयलेट में छुप जाते हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रेन में एक कंपनी का CEO भी होता है जो कि ड्राइवर से कहता है, प्लीज़ ट्रेन को लेकर के यहाँ से भागो, वरना जिनको तुम बचाना चाहते हो उनके चक्कर में जो पहले से बच चुके हैं वो भी मारे जाएंगे। ट्रेन चलने लगती है। जिसके बाद सिक्वू और सांगवा वहाँ से भागते हैं। उनके साथ एक बेसबॉल प्लेयर भी होता है।
वो तीनों वहाँ से भागते हैं और भाग करके ट्रेन के पीछे वाले कंपार्टमेंट में चढ़ जाते हैं। इस बीच वो फ़ोन करता है अपनी वाइफ को, जहाँ सांगवा की वाइफ उससे बताती है कि मैं ट्रेन के एक डब्बे में हूँ और शायद ये बोगी नंबर 13 है, पर दिक्कत ये है कि यहाँ चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ हैं और मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी। सिक्कू उससे पूछता है क्या मेरी बेटी तुम्हारे पास है? वो उसको बताती है हाँ तुम्हारी बेटी मेरे पास है। अब वो लोग इस टेंशन में होते हैं कि वो लोग उस डब्बे तक पहुंचेंगे कैसे और अपनी बीवी और उस बच्चे को कैसे बचाएंगे। इसके बाद सांगवा कहता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। वो बेसबॉल प्लेयर वहाँ पे रख के बैग को उठाता है और अपने हाथ के आसपास टेप को राउंड करने लगता है और उन लोगों से कहता है हमें तैयार होना होगा। वो लोग अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए कंपार्टमेंट की ओर पहुँचने के लिए। वो लोग जब तक पहुँचते हैं डब्बा नंबर 13 तक, तब तक वो लोग काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाते हैं क्योंकि इस बीच उन्हें काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ से लड़ना पड़ता है। इस बीच उनको ये भी पता चलता है कि रात के अंधेरे में ज़ॉम्बीज़ को दिखता ही नहीं है और जब आप किसी तरफ आवाज़ करोगे तो वो वहीं पर जा करके खड़े हो जाएंगे। सिक्कू इसका अच्छे से इस्तेमाल करता है और वो सांगवा के फ़ोन में रिंगटोन लगा करके उसको दूर फेंक देता है, जिसके बाद ज़ॉम्बीज़ उस तरफ भाग जाते हैं और वो सांगवा और बेसबॉल प्लेयर निकल जाते हैं डब्बा नंबर 9 की तरफ। वो 13 नंबर पे पहुंचते हैं जहाँ पे उस सांगवा की वाइफ खड़ी होती है और वहीं पे सानवू भी होती है। वो उन सबको निकाल करके वहाँ से आगे भागने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ पे उजाला हो जाता है और उन सबको भी दूसरे वाले टॉयलेट में छुपना पड़ जाता है। अब उनको ये पता चलता है कि 2 मिनट बाद अगली टनल आने वाली है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से भाग सकेंगे। भागने से पहले बेसबॉल प्लेयर अपनी फ्रेंड को फ़ोन करके बताता है कि तुम लोग अपनी तरफ का कंपार्टमेंट खोल करके रखो, हम लोग बच चुके हैं। वहाँ पे सीईओ खड़ा रहता है जो कि कहता है इतने भरे हुए ज़ॉम्बी के डब्बे में वो कैसे बच के आ रहे हैं, मैं ये मान ही नहीं सकता। आप लोग ये जान लें अगर हमने उनको अंदर किया तो हम सब के सब मारे जाएंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो सारे के सारे इन्फेक्टेड हो। सभी लोग उसकी बात से सहमत हो जाते हैं और वो जूनी को पकड़ लेते हैं और वहाँ पे उसको बैठा देते हैं। उसके फ़ोन को वो लोग तोड़ देते हैं। वहीं दूसरी ओर बेसबॉल प्लेयर उन सबके साथ डब्बे में साइड से निकल के पहुंचता है और इस बीच वो पागल एक जगह पे फंस जाता है। पागल को बचाने के लिए सिक्वू जाता है और हमें दिखाई देता है कि सिक्वू का कैरेक्टर काफ़ी बदल चुका है। जो पहले सेल्फिश हुआ करता था वो अब लोगों को बचाने के लिए अपनी जान से भी खेलता है। वो उसको बचाने के लिए वहाँ से भागता है। इस बीच ज़ॉम्बीज़ जान जाते हैं कि वो लोग वहीं पे हैं। सांगवा उनको रोकने के लिए दरवाजे पे खड़ा हो जाता है और उन लोगों से कहता है कि जल्दी कंपार्टमेंट का गेट खोलो जिससे कि हम लोग यहाँ से बच के भाग सकें। वो कंपार्टमेंट का गेट खोलने के लिए आवाज़ लगाते हैं, लेकिन कोई उनकी हेल्प करने को नहीं आता है क्योंकि सीईओ की सब बात सुन चुके हैं और सबको अपनी जान बचानी होती है। काफ़ी देर वो लोग ट्राई करते हैं पर गेट खुल नहीं रहा होता है। वहीं दूसरी ओर सांगवा की हिम्मत भी कमज़ोर पड़ने लगती है। सांगवा को बचाने के लिए सिक्वू जाता है और वो ज़ॉम्बीज़ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। इस बीच थका हुआ सांगवा अपना हाथ कटवा देता है एक ज़ॉम्बी से गलती से, जिसके बाद वो सिक्वू से कहता है मेरी बीवी को लेकर के यहाँ से निकलो, मैं थोड़ी देर इन लोगों को रोक के रखता हूँ, मेरी सांस उखड़ चुकी है। सिक्वू उससे सॉरी बोलता है और वहाँ से निकल जाता है उसकी बीवी को लेकर के। अब दरवाज़ा खुल नहीं रहा होता है, जिसके बाद सिक्वू बेसबॉल बैट से उस दरवाजे को तोड़ देता है और उसके बाद सीईओ के मुंह पे घूंसा मारता है, जिसके बाद सीईओ दूर गिरता जा करके और वो अंदर घुस जाता है। वहीं दूसरी ओर सांगवा उन ज़ॉम्बीज़ के नीचे दब जाता है। वो थोड़ी देर उनसे लड़ता है, उनको रोकता है, लेकिन धीमे धीमे उसकी आंखें सफ़ेद पड़ने लगती हैं और वो खुद भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। उसकी बीवी बहुत रोती है, पर अब वो बच चुकी है, जो कि सांगवा का सपना था। सांगवा मरने से पहले अपनी बेटी का नाम भी अपनी वाइफ को बता देता है। सांगवा की वाइफ और सिक्वू के ऊपर सीईओ चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे लगता है ये लोग इन्फेक्टेड हैं, इनको आगे वाले डब्बे में बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये लोग आगे जाकर के ज़ॉम्बी बने और हम सबको मार दें। सारा स्टाफ यही कहता है, जिसके बाद मजबूरन उन लोगों को आगे वाले डब्बे में बंद हो जाना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर उस ट्रेन में 2 बहनें भी होती हैं जो कि बूढ़ी होती हैं। उनमें से एक बहन ज़ॉम्बी बन गई होती है जो कि सिक्वू के साथ आ रही होती है, लेकिन उसको अंदर ना करने की वजह से ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया और वो अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। उसकी बहन प्यार में आकर के जाती है और वाला कंपार्टमेंट खोल देती है जहाँ पे खूब सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। सीईओ ये चीज़ देख लेता है और वो उन लोग को चिल्ला के कहता है जल्दी से उसको रोको, पर वो लोग उसको रोक नहीं पाते हैं और ज़ॉम्बीज़ अंदर घुस जाते हैं और उस कंपार्टमेंट के सभी लोगों को काट काट के ज़ॉम्बी बना देते हैं। बुसान में जाकर के ट्रेन रुकती है क्योंकि वहीं पे इंटेल मिला होता है किसी भी ज़ॉम्बी के ना होने का। ट्रेन का ड्राइवर उतरता है और वो दूसरे इंजन में बैठ जाता है जाकर के। इससे पहले वो अनाउंसमेंट भी कर देता है कि जिसको भी बचना हो वो उस ट्रेन के डब्बे में बैठ जाया करके, हम आपको यहाँ से लेकर के सुरक्षित आगे बढ़ जाएंगे बुसान की ओर, क्योंकि अभी बुसान हम नहीं पहुंचे हैं, ये कोई और स्टेशन है। सिक्वू सांगवा की वाइफ और अपनी बेटी को लेकर के वहाँ से निकलता है, उसके साथ वो पागल होता है। इस बीच वहाँ से एक और ट्रेन आकर के टकरा जाती है और वो लोग एक डब्बे के नीचे दब जाते हैं, जिस डब्बे में खूब सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। वो उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं पर उनके पास कोई एग्जिट पॉइंट नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर बेसबॉल प्लेयर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक जगह पे फंस गया होता है,
जहां डब्बों के चारों तरफ ज़ॉम्बीज हैं और वहीं सीईओ भी बच गया होता है। वो ट्रेन के कर्मचारी का इस्तेमाल करके उसको ज़ॉम्बीज के आगे फेंक देता है। ज़ॉम्बीज उसको खाने लगते हैं और सीईओ वहां से भाग जाता है। सीईओ के पीछे ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं और वो बिना दरवाजे बंद करके आगे भागता है। वो बेसबॉल प्लेयर की गर्लफ्रेंड को ज़ॉम्बीज के आगे फेंक देता है और वहां से भाग जाता है। बेसबॉल प्लेयर अपनी गर्लफ्रेंड को तो बचा लेता है, लेकिन तब तक उसकी गर्लफ्रेंड को ज़ॉम्बीज ने काट लिया होता है और वो बेसबॉल प्लेयर को भी काट लेती है और वो दोनों ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। वहीं सिक्कू के साथ जो पागल होता है वो अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए सिक्कू, सांगवा की वाइफ और उसकी बेटी को वहां से भगाने में मदद करता है। वो तीनों वहां से भाग जाते हैं उस इंजन की तरफ। वहीं दूसरी ओर इंजन में बैठ करके ड्राइवर इंतजार कर रहा होता है कि कोई ना कोई आएगा उनके साथ जाने के लिए। वहां पे सबसे पहले वो सीईओ आता है। सीईओ इतना फंस जाता है उन लोगों के बीच में कि उसको बचाने के लिए ट्रेन का ड्राइवर उतर जाता है, लेकिन इस बीच सीईओ उसका इस्तेमाल करके उसको ज़ॉम्बीज के बीच में फेंक देता है और अपना जाकर के ट्रेन के इंजन में चढ़ जाता है। लेकिन उसके पैर में भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है और ये बात उसको पता नहीं होती है। वहीं दूसरी ओर सिक्कू, सांगवा की वाइफ और अपनी बेटी को लेकर के भी चढ़ जाता है उसी इंजन में जहाँ उसके पीछे खूब सारे ज़ॉम्बीज पड़ गए होते हैं। वो उन ज़ॉम्बीज से अपने आप को छुड़ाते हुए पहुंचता है ट्रेन के कंपार्टमेंट की ओर, जहाँ पे वो देखता है कि वो सीईओ बैठा है और वो ज़ॉम्बी बन चुका है। वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। सिक्कू काफ़ी देर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जान जाता है कि वो उसको ऐसे नहीं रोक पाएगा। वो अपना हाथ उसके मुंह में डाल देता है और वो सिक्कू को काट लेता है। इसके बाद वो उस ज़ॉम्बी को नीचे फेंक देता है। सिक्कू जान जाता है कि वो थोड़ी देर में ज़ॉम्बी बनने वाला है। वो अपनी बेटी और सांगवा की वाइफ से कहता है कि तुम लोग जाकर के कंपार्टमेंट में बैठ जाओ और ये ट्रेन जाकर के बुसान में रुकेगी। वहाँ पर जाकर के मेरी बेटी का ख्याल रखना और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने आप को भी बचाओ और मेरी बेटी को भी बचाओ। वो लोग काफ़ी रोते हैं और अपनी बेटी को बंद करके उस कंपार्टमेंट में चला जाता है ट्रेन के पीछे, जहाँ पे वो ज़ॉम्बी बनने से पहले अपनी बेटी को याद करता है और मुस्कुराता है कि कैसे वो छोटी सी बच्ची थी जब वो उसकी गोद में आई थी। उसको याद करते करते उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और वो ट्रेन से कूद करके अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। ट्रेन जाकर के रुकती है बुसान में, जहाँ पे आर्मी ऑलरेडी तैनात होती है और उनको ये ऑर्डर मिला होता है कि अगर हल्का भी शक हो कोई ज़ॉम्बी है तो उसको गोली मार देना। सांगवा की वाइफ और सिक्कू की बेटी वहाँ पे पहुँचते हैं। वो लोग अंधेरे में होते हैं, जिस वजह से वहाँ पे खड़े आर्मी वालों को लगता है कि ये लोग असल में ज़ॉम्बी हैं। वो उनके ऊपर गोली चलाने वाले होते हैं। इतने में सानू एक गाना गा देती है जो कि उसने सिक्कू के लिए बनाया होता है। उस गाने को सुनने के बाद वहाँ पे खड़े आर्मी वाले जान जाते हैं कि ये ज़ॉम्बीज़ नहीं है और वो उन लोगों को रेस्क्यू करके बुसान में रख लेते हैं। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।